हिलाली साहब, हालात बिलाशुबा तशवीशनाक हैं, मगर क्या इन हालात को इलेक्शन डिले करने के लिए एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि किसी भी तरह के हालात हों, ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि वो हालात को भी कंट्रोल करे और इलेक्शन आईनी मुद्दत में भी करवाए। तो क्या आपको हुकूमत का इरादा लग रहा है इस जिम्मेदारी को पूरा करने का? मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत ना इलेक्शन कमिश्नर वो तो एक ही पेज पे हैं। मैं नहीं समझता कि वो चाहेंगे कि इलेक्शन हो। जब उस वक्त नहीं चाहते थे और अब अभी सिचुएशन जो है थोड़ा ये हुआ है, डिटीरिएट हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि वो चाहेंगे। बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम पेज। बल्कि मैं हैरानगी मुझे ये हुई थी कि इलेक्शन कमिश्नर साहब चल के गए थे चीफ मिनिस्टर के पास ब्रीफिंग लेने के लिए। हाँ। तो जब इस किस्म की कॉर्डियलिटी और इनफॉर्मेलिटी होती है और प्रीवियस हिस्ट्री बताता है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक पेज पे है, तो मैं नहीं समझता कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि एक कहे कि इलेक्शन होना चाहिए और दूसरा कहे कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कोई इलेक्शंस नहीं होंगे और ये दोनों की ख्वाहिश है। अच्छा हिलाली साहब, जैसे कि असदुल्ला ने कहा है कि अमेरिका को वो इसीलिए पुकार रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें, लेकिन मेरा तो सवाल यहाँ पर हिलाली साहब ये है कि अगर खान साहब अमेरिका को इतना ही मददगार और दर्द दिल रखने वाला समझते थे कि वो फ़ौरन उनकी पुकार सुनेंगे, मदद को आएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर बात करेंगे, तो फिर क्यों उन्होंने ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट यूज़ किया? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया क्योंकि उनको पता है कि अवाम जो है वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव कर लेती है? वाकई इसीलिए एक्सप्लॉइट किया गया? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है ये किस किस्म का डिस्कशन हो रहा है। एक आदमी कह रहा है एक कांग्रेस वुमन को कि तुम लोग जो हो तुम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करते हैं और सुन सुन के दुनिया थक गया है डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेसी और ये और वो, और हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे और कैसे लोगों को और अवामों को हम डेमोक्रेसी की तरफ लाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो जो पाकिस्तान में मेरे खिलाफ हुआ है आप कुछ नहीं कर रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे? क्या दे रहे हैं आप स्टेटमेंट? आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो दिया है? तो मैं नहीं कहता, ही इज एक्सरसाइज। वो पूछ रहा है वाकई इतने हो कि तुम बोलोगे नहीं कि मेरे साथ जो हुआ है इसलिए मेरा नाम इमरान खान है और मैं और तुम एक ज़माने में एक एक के खिलाफ थे? तो कहने की बात ये है, ये तो एक मैं तो समझता हूँ वो क्या वो व्हाट्स सो अनयूजुअल। एक दूसरी बात जो असदुल्ला साहब ने रेज किया है वो तो एक बड़ा सिंपल बात, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन डजंट मैटर। उसकी राइट है प्राइवेसी का। क्या फ़र्क पड़ता है एक जज है दूसरा जज है? क्या फ़र्क पड़ता है आप हैं मैं हूँ? हमारा सबका एक हक है, ए राइट टू प्राइवेसी। अगर हमारा राइट वायलेट किया जाता है, जो भी वो आदमी हो, अनलेस आपने इजाजत ली है कोर्ट से ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स पे एक क्राइम कमिट हो रहा है और यू हैव रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट कि एक क्राइम हो रहा है, और अगर हो रहा है जाओ जज से लो कि हम वायर टैप कर रहे हैं सबको। मेरे ख्याल में ये कहना कि चीफ जस्टिस है ये है बिल्कुल सही है। इस मुल्क में ये चीज़ें रेलेवेंट है, मगर मेरे ख्याल है दैट इज इररेलेवेंट। जनरल लॉ ऑफ प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच, फ्री डिस्कशन, अगर वो वायलेट हो रहा है तो कहो। क्या ज़रूरत है इतने बड़ी कमीशन को बिठा के कहने के लिए? चलिए बड़ी अच्छी बात है 3 चीफ जस्टिस आ गए, 1 to be, तो बड़ी अच्छी बात है। मगर वो जो इमरान खान एक अमेरिकन कांग्रेसमैन में कहा है कि अब जो मेरे साथ हुआ है इसके बारे में तुमने कुछ किया है? हेलो, ए लिटिल लाउडर, कुछ कहा है? तो ये वो कह रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं समझता कि आई एम एट ऑल सरप्राइज्ड। आखिर हम लॉबियस्ट को इसीलिए लगते हैं ना,
ये इसको कैसे पता चला है कि ये कांग्रेसमैन के साथ बात करने, इनका पीटीआई का लॉबियस्ट जो भी वो हो, जिसको वो शायद पैसे भी देते हैं, उसने इस औरत को कहा है प्लीज इससे बात करो, ये मेरा ये है क्या है, वो हमें एम्प्लॉय करता है इसी पर्पस के लिए कि वो बताना चाहता है कि आपके कमेटी में इन कांग्रेस एक राइट वायलेट हुआ है, डेमोक्रेसी इज ऑन द बैक फुट, तो मेहरबानी से इसकी बात सुने। उसने फोन करके उससे बात कर लिया। I just don't see what's, ये क्या चीज है जो puts him on the back, puts Imran Khan on the back foot. So what are you trying to compare? I just don't understand. क्या चीज है जो इतनी गलती है? हिलाली साहब, क्या 9 मई की तोड़फोड़ तहरीक इंसाफ में टूट फूट का बाइस बन रही है? पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो 6 लोग या 9 लोग अब तक पीटीआई को छोड़ के चले गए हैं। क्या ये पार्टी टूट रही है? शायद, क्या पता, शायद टूटे। ये 6 to 9 पीपल, ये बहुत है। ये कौन है ये लोग जो छोड़ के गए हैं? मेरे ख्याल में ये कोई कॉन्सिक्वेंशियल लोग नहीं है, माने ये कोई इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं है। चलो ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं नजरियाती लोग नहीं है पीटीआई। कैबिनेट मिनिस्टर भी था, एक दो, हाँ, दे आर नॉट पीपल ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल। और ये पहले फर्स्ट टाइमर्स हैं मेरे ख्याल में, और इनको पार्टी में लाया था किसी लोगों के कहने पे। अच्छा। अब जब ये लोग आए हैं फर्स्ट टाइमर्स इन पॉलिटिक्स, ये देख रहे हैं कि पार्टी फ्लाउंडर कर रही है, वो सुन रहे हैं कि तरीन और अजीम खान शायद एक नई पार्टी सेटअप कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि डूब रहा है जहाज और प्रेशर नहीं विथस्टैंड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं यार टाइटैनिक डूब रहा है तो कूदो, जब तक आप कूद के निकल सकें कूदो। तो वो उन्होंने कूदे हैं, कुछ लोगों ने कूदा है। मगर आपने देखा होगा कि जब MQM टूट रही थी तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किस्म के स्टेटमेंट्स और ये वो, हालांकि मैं समझता हूँ जो May 9 है वो अनफॉरगिवेबल है और अनपार्डनेबल है कि हमारे इदारों पे और हमारे एहसासों पे और हमारे हीरोज पे अटैक करना अनपार्डनेबल। दैट सेड, उनकी एक पार्टी भी बन गई मगर इट कोलैप्स्ड, पार्टी चली नहीं। अब वो फिर जम गए MQM के साथ। तो मैं नहीं समझता कि नून शुजात साहब भी आ गए मैदान में, वो भी कह रहे हैं मेरे पास आओ। ये जो लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, नून वाले भी मेरे ख्याल में लाइन में खड़े हुए होंगे। तो मेरा ख्याल में है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, मगर हाँ डिफेक्शंस हैं, मेरे लिए प्रिडिक्टेबल लगते हैं। अच्छा। शायद मेरे इतनी एक्सपीरियंस नहीं है पार्टी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस मुल्क में, शायद असदुल्लाह आपको बेहतर बता सकते हैं।